चौधरी क्लासेस नाउ सिंह चौधरी लेके आओ आपके लिए एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में, आओ देखते हैं फटाफट। राइट, आज के वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। राइट, और इसमें बेस्ड है एक एक्सरसाइज 4.4। तो आज के इस वीडियो में हम रूट्स का नेचर क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपकी एग्जांपल 4.4 भी पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे। राइट, तो आपको क्या करना है, आपको इसको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इस पर बोर्ड एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। राइट, तो सवाल आता ही आता है, इसलिए पूरा एंड तक वीडियो देखो, आपको सारा का सारा कांसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलो नेचर ऑफ रूट्स देखो बेटा, शुरू करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के जो नेचर होता है तीन तरीके का होता है। पहला डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दूसरा इक्वल रियल रूट्स, तीसरा नो रियल रूट्स। राइट, तीन तरीके के। पहला दो अलग अलग रूट होंगे, दूसरा दो इक्वल रूट हो सकते हैं, तीसरा कोई रियल रूट है ही नहीं, यानी कोई सॉल्यूशन ही नहीं उस इक्वेशन का। राइट, तो पहला ये है आपके जो दो सॉल्यूशन निकलेंगे x के, वो वैल्यूज अलग अलग निकल सकती हैं। दूसरा है वो दोनों वैल्यूज सेम हो सकती है, और तीसरा है कि कोई वैल्यू भी ना निकले। ये तीन ही तरीके के नेचर होता है रूट का, चौथा कोई नेचर नहीं है। राइट, नेचर का मतलब है कि क्या क्या हो सकता है। राइट, तो तीन सिचुएशन हो सकती है कि जो रूट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, रूट्स इक्वल हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स हो ही ना। राइट, तो चलो अब ये पता कैसे चलेगा, जब आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको फैक्टराइज करने के बाद ही पता चलता है कि क्या होने वाला है। राइट, इसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। राइट, लेकिन जो आपके बाकी के दो मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, वहां पे आपको देखो कैसे पता चलेगा। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, हालांकि बुक में सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल किया गया, पर मैं दोनों कंडीशन में आपको बता देता हूं कि क्या हो सकता है। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पहले मैं असली बात कर रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं। राइट, तो क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें, आप देखो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, जो भी बने इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट, इधर जो भी होल स्क्वायर बन रहा है वहां तक आप लेके आते हैं, लेकिन इक्वल टू के उस साइड में, इक्वल टू के उस साइड में अगर जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव वैल्यू है, कैसी है, पॉजिटिव। राइट, इसका मतलब जीरो से बड़ी है। ये जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो कैसी होगी, ग्रेटर देन अगर जीरो है तो कैसे रूट निकलेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। फर्स्ट वाला निकलेगा, कैसा निकलेगा, यानी दो अलग अलग रूट निकलेंगे। अगर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो क्या निकलेगा, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, चेक करके देख लेना भले। राइट, और अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है तो सेकंड वाला निकलेगा, दैट इज इक्वल रूट्स निकलेंगे अगर इक्वल टू जीरो आ गया था। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है देन बेटा थर्ड वाली कंडीशन होगी, यानी कि कैसे, नो रियल रूट्स। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, माइनस। अगर ये वैल्यू माइनस की आती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू अगर माइनस या प्लस की माइनस की आती है तो यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो दो अलग अलग रूट निकलेंगे, जीरो आता है तो दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, और नेगेटिव आता है तो कोई इक्वल रूट, कोई रियल रूट इसका नहीं निकलेगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने अभी तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है। राइट, तो आप पहले वो जाके देखो, आपको क्लियर होना चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर है क्या, उसके बाद ही आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। चलो दूसरा देखते हैं हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको एक चीज निकालनी सिखाई थी, डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। राइट, तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, कैसी आ जाए, d की वैल्यू कैसी आ जाए, मैं यहां लिख देता हूं, d इज ग्रेटर देन जीरो, देन क्या होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन होगी, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। अगर d की वैल्यू जीरो आ गई तो सेकंड वाली कंडीशन होगी क्या,
इक्वल रूट्स निकलेंगे और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो क्या होगा, थर्ड वाली सिचुएशन अप्लाई होगी, यानी कि कोई इक्वल रूट नहीं निकल सकता। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं निकल रहा है बेटा इसका, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आएगा, लेस देन 0 मतलब कोई माइनस का नंबर, और जब आप रूट निकालने जाओगे तो आपको पता है डी का रूट लेना होता है हमें, तो डी का रूट जब लेंगे और डी माइनस में है तो माइनस के नंबर्स का कभी रूट लिया ही नहीं जा सकता, राइट, पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो राइट, जब डी का रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपके रूट्स कहां से निकलेंगे, समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या हुआ कि आपका जब भी लेस देन 0 वैल्यू होगी डी की या a + b - b का होल स्क्वायर की, जब भी नेगेटिव नंबर ये होगा इक्वल में, तो आपका समझ लो कि कोई रियल रूट इसका नहीं निकल सकता। तो इट मींस आप पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट सम का नेचर क्या है, दो अलग-अलग निकलेंगे, दो इक्वल निकलेंगे या निकलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो चलो अब शुरू करते हैं फटाफट से एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन बेटा देखो पढ़ देता हूं मैं आपके सामने। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। 3 पार्ट है इसके, एक पार्ट में करने जा रहा हूं, बाकी के 2 पार्ट आपको खुद से करने। तो चलो देखो क्या करना है, आपको पता करना है कि इनका नेचर क्या होगा और अगर इनके रियल रूट्स निकलते हैं तो रियल रूट्स क्या होंगे, राइट। तो चलो पहले हम इनका नेचर पता करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका, देखो a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू कितनी होगी -4√3 और c की वैल्यू हो गई 4, राइट। इसके बाद आपको d निकाल लेना है, d क्या होता है b² - 4ac इक्वल टू b कितना है -4√3 का स्क्वायर -4 into 3 into c की वैल्यू 4, करो स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस का आएगा माइनस ये भी 48 इक्वल टू क्या निकला 0। d की वैल्यू कितनी निकली 0, तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे इसके, है ना, उसने बोला है निकालो, चलो निकालते हैं रूट्स निकालते हैं इसके। तो देखो क्या फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू होता है -b, एक बार प्लस में डालेंगे रूट d को अपॉन 2a इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -4√3, याद रखना ये माइनस अलग है, b की वैल्यू माइनस अलग है, प्लस रूट में डालो क्या 0 d की वैल्यू अपॉन 2a मतलब 3 इक्वल टू ये आ गया, इसको खोलेंगे तो ये आएगा 4√3, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, अपॉन 2 3 जा 6, 2 से 2 3 इक्वल टू ये आ गया 2√3 अपॉन 3, और चाहो तो √3 से 3 को काट भी सकते हो आप, √3 से 3 को काटोगे तो यहाँ √3 आएगा, ये आ जाएगा अपॉन 2√3, राइट। एक रूट तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या निकलेगा, निकालो बीटा, इधर निकाल देते, बीटा देखो, बीटा इक्वल टू -b अगेन माइनस √d d अपॉन 2a इक्वल टू -4√3 -0 अपॉन 2 into 3 इक्वल टू अगेन ये हो गया 4√3, ये आ गया 6 2 3 √3 से कट गया √3 इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो देखो दोनों रूट कैसे आए, इक्वल आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो इसमें k लगा हुआ है, इसमें k लगा हुआ है, राइट, और क्या मान के करनी है कि ये जो रूट्स है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे इक्वल, और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये है कि d की वैल्यू कैसी है इक्वेशन में 0, उसने बोल दिया कि इक्वल रूट्स है मतलब d की वैल्यू 0। तो चलो करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला लेता हूं मैं सॉल्यूशन, इसमें a की वैल्यू आपकी 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3, राइट, और ये हमें पता है d की वैल्यू कितनी है 0, राइट, और आपको ये भी पता है कि d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, तो इसका मतलब है कि b² - 4ac की वैल्यू कितनी है 0, राइट। चलो रखो वैल्यू, ये हो जाएगा k² -4 into 2 into 3 इक्वल टू 0, कितना निकला k² - 24
इक्वल टू 0 और k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24 और k इक्वल टू हो जाएगा √24 और k की वैल्यू निकलेगी, निकालो कितनी निकली 24 के रूट फैक्टराइज कर लो जरा 24 2 12 2 6 ठीक है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 k की वैल्यू कितनी निकली 2√6। अब ये 2√6 जो वैल्यू है ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, राइट। तो ये आपका निकल गया आंसर। सेम वे हम सेकंड का निकाल लेंगे, देखो सेकंड का निकालते हैं फटाफट से। सेकंड है आपकी kx x माइनस 2 प्लस x इक्वल टू 0। पहले से खोलो बेटा, खोलोगे तो ये आएगा kx स्क्वायर माइनस और ये आ जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद करो इसको, d इक्वल टू 0 केवल है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो गया 0 और लगा दो a की वैल्यू कितनी k का स्क्वायर माइनस 4 सॉरी k नहीं है ये है b की वैल्यू माइनस 2k माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। माइनस 2k मतलब ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0, राइट। चलो ले लो इसमें से 4 के बाहर निकालो, 4 के बाहर निकालो क्या बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो एक बार ले लो 4k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एक बार ले लो k माइनस 6 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, राइट। तो जो वैल्यू निकलेगी k की वो कितनी निकलेगी 0 या 6। चलो अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। वो कह रहा है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ की 2 टाइम्स है, यानी कि ब्रेथ को हमने मान लिया x तो लेंथ हो जाएगी 2x और एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, राइट। तो इसका कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी बेटा कैसे चलेगी, आपको d से पता चलेगी कि d की वैल्यू क्या निकलती है। अगर d की वैल्यू 0 निकलती है तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि स्क्वायर बनेगा, लेंथ और ब्रेथ इक्वल आएंगी, राइट, दो वैल्यूज इक्वल आएंगी, राइट। तो चलो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है तो पॉसिबिलिटी है और d की वैल्यू नेगेटिव निकलती है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो निकाल के देख लेते हैं। पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी होगी। देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, मैं दो बार क्यों लिख रहा हूं इसको। एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू दे रखा है आपको 100 मीटर स्क्वायर। लेंथ हो गई हमारी 2x, ब्रेथ हो गई x इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। 2x इंटू x कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 800 अपॉन 2 और x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400 और x इक्वल टू आ गया 20। x की वैल्यू कितनी निकल गई 20 मीटर और इसके बाद यानी कि ब्रेथ आ गई हमारी कितनी 20 मीटर और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी हमारी कितनी 2 इंटू 2 इक्वल टू 40 मीटर। देखो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर और लेंथ आ गई 2 इंटू 2 40 मीटर, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस।
The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 40. दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड की एज का सम कितना है 20 इयर्स. तो चलो हमने लेट कर दिया, लेट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की x इयर्स एंड द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड भी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x. तो क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है 20. तो 20 में से पहले वाले की माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरे वाले की एज आ जाएगी, राइट. अब कह रहा है 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो पहले निकालो, देखो कितनी एज हुई. फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी वो कितनी होगी, अभी अगर वो x इयर्स का है 4 साल पहले कितने का हुआ x - 4 इयर्स. और सेकंड फ्रेंड राइट अभी कितने का है 20 माइनस x, 4 साल पहले, इसमें -4 कर दो, ये आ गया 16 माइनस x. क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले जो दोनों की एज थी उसका प्रोडक्ट था कितना 48. तो x - 4 into 16 minus x इक्वल टू कितना आ गया 48. तो पहले तो हमें देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी देखने के लिए पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जरूरी है. चलो बना दो. x into 16 16x, x into x minus का x square, then -4 into 16 minus 64 minus 4 into minus x plus 4x इक्वल टू 48. चलो करो, ये सबको उठा के उधर ले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर राइट 16x प्लस 4x 20x माइनस का 20x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 64 प्लस का 64 हो जाएगा, और ये प्लस का 48 उधर है इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, राइट. इसको और बनाओ, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना हो जाएगा 64 और 48 कितने हो गए 8 और 4 12, 6 4 10 11 112 इक्वल टू 0. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d. d की वैल्यू क्या होती है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1/12 इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, माइनस निकालो कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 बचा 4 4 बचा 448, ये निकलेगा -48. कितना निकलेगा -48. क्या पॉसिबिलिटी है, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, रूट निकलेगा. d की वैल्यू माइनस में आ गई, मतलब नो रियल रूट, कोई सॉल्यूशन नहीं है. इसका मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती है. समझ में आ रही बात. तो आप क्या लिखोगे, द सिचुएशन कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट. और आप लिख सकते हो प्रेजेंट सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट. चलो देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. क्या पॉसिबिलिटी है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जाए जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, राइट. अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो. तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर d की वैल्यू निकालेंगे. d की वैल्यू निकालने पर हमें पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है. पॉसिबिलिटी है तो उसके बाद अल्फा और बीटा हम निकाल सकते हैं. तो चलो let the length be x मीटर. लेंथ या ब्रेड्थ में से एक को क्या मान लो x मीटर मान लो, क्योंकि दोनों की कोई रिलेशनशिप गिवन नहीं है. तो देखो पेरीमीटर को उठाओ, यहां से पेरीमीटर दे रखा है आपको 80 मीटर, और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 into l plus b इक्वल टू 80 मीटर. लेंथ हमने x ले लिए 2 into x plus b इक्वल टू 80 मीटर, और खोल दो इसको, यह आ जाएगा 2x प्लस 2b इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है. और 2b इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 2x, और b इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 2x अपॉन 2, राइट. सो दिस इज d. l लेंथ होगी आपकी x मीटर और ब्रेड्थ होगी आपकी 80 माइनस 2x अपॉन 2 मीटर. तो चलो करो आप. एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर. एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट. और लेंथ और ब्रेड्थ कितनी हमारे पास, लेंथ है हमारे पास x इनटू 80 माइनस 2x अपॉन 2, 80 माइनस 2x अपॉन 2, राइट, इक्वल टू 400. खोलो इसको, इसको खोलोगे तो ये आएगा 80x
माइनस 2x², 2 को उधर भेज दो हो जाएगा 800, राइट। 2 को इस 2 को उधर भेज दिया हमने, ये आ गया 400 इंटू 2। इसको भी इधर ले आओ, ये इनको उधर लेके जाओ, माइनस हटा देंगे हम, ये आ जाएगा 2x² माइनस 80x प्लस का 800 इक्वल टू 0। और इस पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, कर दो, क्या आ जाएगा आपका x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, राइट। चलो d की वैल्यू निकाल लेते हैं, नोट कर लेना ये सब। d की वैल्यू क्या निकलेगी, d की वैल्यू निकलेगी हमारी, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू कितनी है, -40, -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये करेंगे तो आएगा 1600 और ये करेंगे तो ये भी जाएगा 1600। d की वैल्यू आएगी 0, तो d की वैल्यू 0 मतलब रूट्स का नेचर कैसा होगा, दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन तो इसका निकलेगा, कैसा निकलेगा, 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। उसने बोला अगर यस तो निकाल दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस द सिचुएशन इज पॉसिबल, राइट। और अब आगे क्या करो, आगे अल्फा और बीटा आप निकाल सकते हो आराम से। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और दूसरा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a करके दोनों रूट फटाफट से निकाल दो। आपको पता है दोनों रूट इक्वल निकलेंगे, वही होगा आपका लेंथ ऑफ ब्रेथ, यानी कि वो एक रेक्टेंगल नहीं बल्कि क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, राइट। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ये चैप्टर भी खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जल्दी एक नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, राइट। तब तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगर बात आपको समझ आई वीडियो की, लाइक करो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपी चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा इंडिया।